भारतीय जनता पार्टी भाजपा के लोकसभा सदस्य जगदम्बिका पाल संसद की संयुक्त समिति का नेतृत्व करेंगे, जो विवादास्पद वक्फ संशोधन विधेयक की जांच करेगी। मंगलवार को जारी एक अधिसूचना में लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने पाल को वक्फ संशोधन विधेयक 2024 पर 31 सदस्यीय समिति का अध्यक्ष नियुक्त किया। समाचार एजेंसी पीटीआई के अनुसार जगदम्बिका पाल उत्तर प्रदेश से चौथी बार सांसद हैं और उन्हें एक ऐसे सांसद के रूप में देखा जाता है जिनके सभी दलों के साथ मधुर संबंध हैं। विधेयक पर विरोध के बीच सरकार ने विधेयक को दोनों सदनों की संयुक्त समिति को सौंपने का फैसला किया। संयुक्त समिति में 31 सदस्य हैं, 21 लोकसभा से और 10 राज्यसभा से, और यह अगले सत्र तक अपनी रिपोर्ट सौंपेगी। भारतीय जनता पार्टी भाजपा के लोकसभा सांसद जगदम्बिका पाल विवादास्पद वक्फ संशोधन विधेयक की जांच के लिए संयुक्त संसदीय समिति जेपीसी का नेतृत्व करेंगे, पीटीआई ने मंगलवार को बताया। जेपीसी में कुल 31 सदस्य हैं, जिनमें से 21 लोकसभा से और 10 राज्यसभा से हैं, और यह अगले संसद सत्र के पहले सप्ताह के अंत तक अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करेगी। वक्फ संशोधन विधेयक 2024 को 8 अगस्त को लोकसभा में पेश किया गया था, जिसे संयुक्त संसदीय पैनल को भेज दिया गया था, क्योंकि कई विपक्षी सदस्यों ने विधेयक के संघीय ढांचे पर संभावित प्रभाव और धार्मिक स्वायत्तता पर इसके कथित अतिक्रमण के बारे में चिंता व्यक्त की थी। 40 प्रस्तावित बदलावों के साथ वक्फ संशोधन विधेयक मौजूदा वक्फ अधिनियम के कई प्रावधानों को निरस्त करने का प्रयास करता है, जो वक्फ बोर्डों को नियंत्रित करता है। इसमें इन निकायों में मुस्लिम महिलाओं और गैर मुस्लिमों के लिए प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करने के उपायों सहित महत्वपूर्ण संशोधनों का भी सुझाव दिया गया है। 9 अगस्त को लोकसभा और राज्यसभा ने केंद्रीय अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री किरेन रिजिजू, जो संसदीय मामलों का भी प्रभार संभालते हैं, द्वारा पेश प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया, जिसमें समिति का हिस्सा बनने वाले सदस्यों के नाम बताए गए। अधिसूचना के अनुसार समिति के 12 सदस्य सत्तारूढ़ राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन एनडीए से हैं, जिनमें भाजपा के 8 और विपक्ष के 9 सदस्य शामिल हैं। हालांकि राज्यसभा में 4 सांसद सत्तारूढ़ भाजपा के हैं, 4 विपक्ष के हैं, एक वाईएसआरसीपी का है जिसने विधेयक का विरोध किया है, और एक मनोनीत सदस्य है। नई दिल्ली, 13 अगस्त। वरिष्ठ भाजपा लोकसभा सदस्य जगदम्बिका पाल को मंगलवार को संसद की संयुक्त समिति का अध्यक्ष नामित किया गया, जो विवादास्पद वक्फ संशोधन विधेयक की जांच करेगी। लोकसभा की एक अधिसूचना में कहा गया है कि अध्यक्ष ओम बिरला ने पाल को 31 सदस्यीय समिति का प्रमुख नियुक्त किया है। इसके प्रावधानों पर लोकसभा में विपक्ष के विरोध के बीच सरकार ने विधेयक को दोनों सदनों की एक संयुक्त समिति को भेजने का फैसला किया था। संयुक्त पैनल में 31 सदस्य हैं, 21 लोकसभा से और 10 राज्यसभा से, और अगले सत्र तक अपनी रिपोर्ट सौंपेंगे। 73 वर्षीय पाल उत्तर प्रदेश से चौथी बार सांसद हैं और उन्हें एक ऐसे विधायक के रूप में देखा जाता है जिनके सभी दलों के साथ मधुर संबंध है। लोकसभा और राज्यसभा ने पिछले शुक्रवार को केंद्रीय अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री किरेन रिजिजू द्वारा पेश प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया, जो संसदीय मामलों का विभाग भी रखते हैं। निचले सदन में पैनल के 12 सदस्य सत्तारूढ़ राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन एनडीए से हैं, जिनमें 8 भाजपा से और 9 विपक्ष से हैं। उच्च सदन में 4 भाजपा से, 4 विपक्ष से, एक वाईएसआरसीपी से, जिसने विधेयक का विरोध किया है, और एक मनोनीत सदस्य है। विधेयक को पिछले गुरुवार को लोकसभा में पेश किया गया था और गर्मागर्म बहस के बाद इसे संसद की एक संयुक्त समिति को भेज दिया गया था, जिसमें सरकार ने कहा था कि प्रस्तावित कानून का मस्जिदों के कामकाज में हस्तक्षेप करने का इरादा नहीं है, और विपक्ष ने इसे मुसलमानों को निशाना बनाना और संविधान पर हमला बताया था। रिजिजू ने कहा कि समिति को अगले सत्र के पहले सप्ताह के अंतिम दिन तक अपनी रिपोर्ट लोकसभा को सौंपने के लिए कहा गया है। पीटीआई पर डुमरियागंज के भाजपा सांसद जगदम्बिका पाल ने समाजवादी पार्टी की साइकिल यात्रा को आड़े हाथों लेते हुए अखिलेश यादव की चुटकी ली है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मिलने गोरखनाथ मंदिर आए।
पाल ने संवाददाताओं से बातचीत में कहा कि कोरोना संक्रमण के दौरान जब सीएम योगी लोगों के बीच जाकर उनकी समस्याओं का समाधान कर रहे थे, उस समय अखिलेश ट्वीट कर लोगों को गुमराह कर रहे थे। बीते 4.5 साल के वर्क फ्रॉम होम के बाद उन्हें लोगों की याद आई है। चुनाव नजदीक देख साइकिल चला रहे हैं। सांसद ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी एवं मुख्यमंत्री योगी के नेतृत्व में प्रदेश में कोरोना के साथ मजबूती से जंग लड़ी गई है। मुख्यमंत्री ने लोगों की जान भी बचाई है और जहान भी बचाया है। सपा की साइकिल यात्रा में जनता कोरोना काल में उनके वर्क फ्रॉम होम का हिसाब मांगेगी। 5 अगस्त के दिन को ऐतिहासिक बताते हुए सांसद ने अनुयाबापी स्योबा 370 को हटाए जाने और अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण शुरू होने को केंद्र सरकार की ऐतिहासिक उपलब्धि बताया। उन्होंने कहा कि इस तारीख में गुरुवार से एक उपलब्धि और जुड़ जाएगी। 80 करोड़ लोगों को मुफ्त राशन वितरण शुरू होने जनकल्याणकारी योजना के चलते भी यह तारीख याद की जाएगी। राष्ट्रीय पंचायती राज प्रधान संगठन की बैठक सिद्धार्थनगर में हुई, जिसमें सुनील कुमार पाठक ब्लैक अध्यक्ष ने सदस्यों को आश्वस्त किया कि वह प्रधान के हित की लड़ाई लड़ेंगे। सभी प्रधानों ने उनके मार्गदर्शन में सभी आंदोलनों में सहभागिता की हुंकार भरी। बैठक की अध्यक्षता कर रहे संरक्षक राकेश दुबे ने कहा, संगठन से जुड़कर प्रधानों के हित में कार्य करना बड़ी जिम्मेदारी है। प्रधानों को 25,000 रुपया मासिक माह। भारतीय जनता पार्टी के सांसद जगदम्बिका पाल संसद के मानसून सत्र के दौरान केंद्र सरकार द्वारा पेश किए गए वक्फ संशोधन विधेयक 2024 पर संयुक्त संसदीय समिति जेपीसी की अध्यक्षता करेंगे। यह विधेयक 8 अगस्त को संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू ने लोकसभा में पेश किया था और सदन ने प्रस्तावित संशोधनों पर संक्षिप्त चर्चा की थी। बिल को आगे की जांच के लिए जेपीसी को भेजा गया था। इस विधेयक में वक्फ अधिनियम में बदलाव करने का प्रावधान है, जिसके अंतर्गत 8,50,000 संपत्तियां आती हैं। भाजपा के सहयोगी दल तेलुगु देशम पार्टी टीडीपी और जनता दल यूनाइटेड जेडीयू ने विधेयक का पूरा समर्थन किया। हालांकि कांग्रेस, समाजवादी पार्टी, एएसपी और एआईएमआईएम सहित विपक्ष ने इसका कड़ा विरोध किया। उल्लेखनीय है कि जेपीसी एक तदर्थ संसदीय समिति है, जिसका गठन 31 सदस्यों के साथ किया गया है, जिसमें 21 लोकसभा से और 10 राज्यसभा से हैं। जेपीसी में लोकसभा सदस्य लोकसभा में पैनल के 12 सदस्य सत्तारूढ़ एनडीए से हैं, जिनमें से 8 भाजपा से हैं। इसके अलावा जेपीसी के 9 सदस्य विपक्ष से हैं। जेपीसी में लोकसभा सदस्यों में जगदम्बिका पाल, चिरमन, निशिकांत दुबे, तेजस्वी सूर्या, अपराजिता सारंगी, अभिहित गंगोपाध्याय, संजय जायसवाल, दिलीप सैकिया, डीके अरुणा हैं। ये सभी सदस्य बीजेपी से हैं। कांग्रेस के सदस्यों में गौरव गोगोई, इमरान मसूद और मोहम्मद जावेद शामिल हैं। मोहिबुल्लाह समाजवादी पार्टी, कल्याण बनर्जी तृणमूल कांग्रेस, ए राजा डीएमके, लावू श्री कृष्ण देवरायलू तेलुगु देशम पार्टी, दिलेश्वर कामैत जेडीयू, अरविंद सावंत शिवसेना यूबीटी, सुरेश म्हात्रे एनसीपी शरद पवार, नरेश म्हस्के शिवसेना, अरुण भारती लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास और असदुद्दीन ओवैसी एआईएमआईएम पैनल के अन्य सदस्य हैं। जेपीसी में राज्यसभा सदस्य राज्यसभा में बीजेपी और विपक्ष के 4-4 सदस्य हैं, जबकि एक मनोनीत सदस्य है। राज्यसभा से शामिल लोगों में बृजलाल भाजपा, मेधा विश्राम कुलकर्णी भाजपा, गुलाम अली भाजपा, राधा मोहन दास अग्रवाल भाजपा, सैयद नसीर हुसैन कांग्रेस, मोहम्मद नदीमुल हक तृणमूल कांग्रेस, वी विजयसाई रेड्डी वाईएसआरसीपी, एम मोहम्मद अब्दुल्ला डीएमके, संजय सिंह आबीस्को और मनोनीत सदस्य धर्मस्थल वीरेंद्र हेगड़े। वक्फ संशोधन विधेयक 2024 की समीक्षा के लिए गठित संयुक्त संसदीय समिति जेपीसी के 31 सदस्यों में से एक भारतीय जनता पार्टी के सांसद जगदम्बिका पाल को जेपीसी का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने वक्फ संशोधन बिल को लेकर जेपीसी की घोषणा की, जिसमें जगदम्बिका पाल को अध्यक्ष नामित किया गया। जगदम्बिका पाल उत्तर प्रदेश स्थित सिद्धार्थनगर जिले की डुमरियागंज सीट से सांसद है।
वो लगातार चौथी बार के सांसद है। साल 2009 में पहली बार जगदम्बिका पाल कांग्रेस से सांसद चुने गए, लेकिन 2014 में बीजेपी ज्वाइन की और तीसरी बार सांसद बने। उससे पहले वो कांग्रेस, तिवारी और लोकहित कांग्रेस में भी थे। जगदम्बिका पाल एक दिन के मुख्यमंत्री भी रहे हैं। हालांकि उन्हें हाईकोर्ट सीएम नहीं मानता। इन सबके बीच लोगों में यह जिज्ञासा है कि आखिर जगदम्बिका पाल को ही जेपीसी का चीफ क्यों बनाया गया। माना जा रहा है कि पाल की सभी दलों में स्वीकार्यता है। इसके अलावा उनके लंबे संसदीय कार्यकाल और वरिष्ठता को ध्यान में रखते हुए उन्हें यह जिम्मेदारी दी गई है। साथ ही मुस्लिम समाज में भी उनकी अच्छी पहुंच मानी जाती है। ऐसे में पाल न सिर्फ संसद बल्कि सड़क पर भी सर्वमान्य नेता माने जाते हैं। 2002 में यूपी सरकार में कैबिनेट मंत्री रहे पाल। 1993 से 2007 तक लगातार 3 बार उत्तर प्रदेश विधानसभा के सदस्य भी थे। लोकसभा से जेपीसी में कांग्रेस से सदस्यों में गौरव गोगोई, इमरान मसूद और मोहम्मद जावेद शामिल हैं। मोहिबुल्लाह समाजवादी पार्टी, कल्याण बनर्जी तृणमूल कांग्रेस, ए राजा डीएमके, लावु श्री कृष्ण देवरायलु तेलुगु देशम पार्टी, दिलेश्वर कामैत जेडीयू, अरविंद सावंत शिवसेना यूबीटी, सुरेश म्हात्रे एनसीपी, शरद पवार, नरेश म्हस्के शिवसेना, अरुण भारती लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास और असदुद्दीन ओवैसी एआईएमआईएम पैनल के सदस्य हैं। राज्यसभा में 4-4 सदस्य भाजपा और विपक्ष से हैं, जबकि एक मनोनीत सदस्य है। राज्यसभा से शामिल सदस्यों में बृजलाल भाजपा, मेधा विश्राम कुलकर्णी भाजपा, गुलाम अली भाजपा, राधा मोहन दास अग्रवाल भाजपा, सैयद नसीर हुसैन कांग्रेस, मोहम्मद नदीमुल हक तृणमूल कांग्रेस, वी विजयसाई रेड्डी वाईएसआरसीपी, एम मोहम्मद अब्दुल्ला डीएमके, संजय सिंह आप और मनोनीत सदस्य धर्मस्थल वीरेंद्र हेगड़े शामिल हैं। संसद सत्र के दौरान लोकसभा में भाजपा के डुमरियागंज लोकसभा क्षेत्र से सांसद जगदम्बिका पाल ने नियम 377 के अंतर्गत अपने संसदीय क्षेत्र डुमरियागंज, सिद्धार्थनगर सहित देश के कई प्रदेशों उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, झारखंड, बिहार, असम, मणिपुर और छत्तीसगढ़ राज्यों के अनुमेय स्तर से ऊपर भूजल में आर्सेनिक की मात्रा ज्यादा होने से यहाँ का पानी पीने योग्य नहीं है। पीने के पानी आर्सेनिक की मात्रा ज्यादा होने से मनुष्यों के स्वास्थ्य को बहुत प्रभावित कर रही है। आर्सेनिक युक्त पानी लंबे समय तक पीने से त्वचा, फेफड़े और गुर्दे में कैंसर जैसे अनेकों बीमारियों के साथ साथ त्वचा से संबंधित कई बीमारियां के लोग शिकार हो रहे हैं। घुलनशील अकार्बनिक आर्सेनिक तीव्र रूप से विषैला होता है। ज्यादा मात्रा में होने से जठरांत्र संबंधी लक्षण, हृदय और तंत्रिका तंत्र को खराब कर देता है और अंततः मृत्यु हो जाती है। और जो लोग बच जाते हैं उनके अंदर अस्थि मज्जा अवसाद, हेमोलिसिस, हेपेटोमेगाली, मेलेनोसिस, पोलीन्यूरोपैथी और एन्सेफेलोपैथी जैसे भयंकर बीमारियों की चपेट में आ जाते हैं। भारत में सार्वजनिक स्वास्थ्य पर आर्सेनिक के प्रभाव पर एक विस्तृत और व्यापक चर्चा